विद्यार्थी, मैं प्रोफेसर बलविंदर सिंह हाँ, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो। तुसी अज 5 जून को जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए, उसके बाद पंजाब में कंटिन्यूसली हमने लिखा इसके खिलाफ, यूनिवर्सिटी के टीचरों ने लिखा, एक्टिविस्ट ने लिखा, गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक किया गया। 26 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च हुआ, उसके बाद डीसी दफ्तर के आगे धरने दिए गए, गिरफ्तारी के लिए पेश किया गया, फिर रोड जाम हुआ, बंद का ऐलान हुआ, रेलवे बंद हुई, और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी जो कॉल आई कि 25-26 को दिल्ली जाना है और 5 नवंबर को बंद करना है। ये सारी जितने कार्यक्रम थे, ये रोड बंद करने के, भारत बंद करने के, और जहाँ आने के, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी के अध्यापक और विद्यार्थी उसमें शामिल हुए सभी। और हमारे 200-250 जो विद्यार्थी हैं वो सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे हैं। लेकिन ये मसला जितना गंभीर है, जितना इसको समझने की जरूरत है, वो उसके लिए जितना पढ़ना चाहिए, जितना समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये कॉरपोरेट का एजेंडा आज लागू नहीं हुआ। आज आप अदानी अबानी कहते हैं कॉरपोरेट है, वो पहली कतार में आ गए हैं। बिरला, टाटा, मुफ्तलाल, श्रीराम, बजाज, ये सभी हैं। 9 घराने हैं जिनके पास हिंदुस्तान की 51%, 51% दौलत है। 9 घराने, 1% के पास 73% दौलत है। कहाँ जाती है? क्या मोदी ये बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? जब जहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन हुई, 23% 23.9% गिरावट आई पहली तिमाही में, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के, तो अबानी की दौलत बढ़ी, अमेरिका के कॉरपोरेट की दौलत भी बढ़ी, सभी पूंजीपतियों की दौलत बढ़ी। मरे कौन? जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो काम करने वाले थे, वो थे। उस समय भी खेती बाड़ी नहीं रुकी, खेती बाड़ी कभी नहीं रुक सकती। आप जानिए कि खेती बाड़ी रुक गई तो सारी कायनात खत्म हो जाएगी, जीवित नहीं रहती। तो तब भी खेती बाड़ी का विकास दर 3.4% था। जब सारी इकोनॉमी मर रही थी, तब खेती बाड़ी बचा रही थी। उसी समय जब खेती बाड़ी बचा रही थी, 1 अप्रैल से 30 जून तक, तब विकास की दर खेती बाड़ी की 3.4% थी। तभी ऑर्डिनेंस जारी हुआ। तो किसान जथेबंदियों ने पूछा, हमने पूछा, किस किसान ने मांगा था? किस किसान जथेबंदी ने मांगा था? ये ड्राफ्ट ही जो तीनों बिल हैं, जो एक बिल में अमेंडमेंट है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये तीनों बिल एक ही टोकरी में है। एक निकाल लो, अदानी वानी का पूरा नहीं होता काम, एक भी निकाल लो। अगर आप जखीरेबाजी ना दो करके कि जो जरूरी वस्तुएं हैं उनका अमेंडमेंट ना करो, ये इजाजत ना दो कि आप लाखों टन इकट्ठा कर सकते हैं, कोई बात नहीं बनती। आप कहाँ, कोई नहीं करेगा। आप पैदा ना करवाओ किसान से, जे कॉर्पोरेट ना बाढ़ो वहां खेती में, तब भी पूरा नहीं होता। आपने पैदा करवा लिया, उनको मार्केट की, उसको खरीदने की इजाजत ना दो, तब भी पूरा नहीं होता। ये इसलिए तीनों कानून है। पैदा करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, पंजाब में बुरी तरह फेल हुई है। पेप्सी का वहां पे हुआ था, नेस्ले का हुआ, सभी बर्बाद हुए। आप किसान जो गन्ना खाते हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। वो भी जो मिल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो उसके पैसे नहीं मिलते। पंजाब में किसानों के पैसे नहीं मिले, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉर्पोरेट आएगा, वो आपके साथ जो एग्रीमेंट करेगा, वो आपको पैसे भी देगा, वो बीज भी देगा, वो टेक्नोलॉजी भी देगा, सब कुछ देगा। और पैदा क्या करोगे आप? जो वो चाहेगा। ये अंग्रेजों ने भी किया था। जो नील की खेती थी अंग्रेजों ने करवाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको उसमें ही मुनाफा था। और अंग्रेजों के समय में कपड़ा जो बनाने वाले थे
वो बर्बाद हुए। हम कॉटन पैदा करने के लिए रह गए थे। मैनचेस्टर जो था वो पहला इंडस्ट्रियल सिटी था यूरोप का। तो उस समय आप जानिए इंग्लैंड में कॉटन नहीं पैदा होती, कपास नहीं पैदा होती, कपास कहीं और पैदा हुई, काम उनका चला, अमीर वो हुए। इसलिए ये जो कॉर्पोरेट है इसका एजेंडा है, आप समझिए इसको। पहले हमसे शिक्षा ली गई, प्राइवेट निजीकरण हुआ, आप शिक्षा नहीं दिला सकते, आप किसी को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना सकते किसान। और उसके बाद फिर हमसे सेहत सहूलतें ली गई कि हमारे सारे जो हॉस्पिटल हैं निजीकरण में चले गए, सरकारी बर्बाद कर दिए। और अब अगर आपने इलाज कराना हो तो देखिए शिक्षा आप तो दिलाना चाहते हैं आपके बच्चों को, नहीं रह सकते। आप बीमार हो गए, घर भी बिक जाएगा, सब कुछ बेच दोगे, लेकिन बंदे को बचाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप बचाना चाहोगे। ये इसी तरह खेती है कि खेती आप घर के बिना रह सकते हो, मोटरसाइकिल के बिना रह सकते हो, मोबाइल के बिना रह सकते हो, किसी भी रह सकते हो। 7 करोड़ बंदे भारत में सड़कों पे सोते हैं, घर नहीं है, बच जाते हैं, लेकिन खाना के बिना नहीं रह सकते। खाना खाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने खेती पे कब्जा कर लिया, कारपोरेट ने, अदानी, बानी और भी बहुत सारी का, वॉलमार्ट है, मोनसेंटो है, कारगिल है, जो कंपनियां जो देश दुनिया भर में चलती हैं, अगर उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया तो सभी मरेंगे, किसान नहीं अकेला मरेगा। पहले किसान मरेंगे, खेत मजदूर मरेंगे, जो मंडियों में काम करने वाले काम में हैं वो मरेंगे, पल्लेदार मरेंगे, ट्रक वाले मरेंगे, उसके बाद जो शहर वाले हैं कस्बों में रहते हैं वो भी मरेंगे। क्योंकि जब आप मोनोपोली क्रिएट करते हो, किसी पे काबिज हो जाती है कंपनियां तो मनचाहा दाम लगाती हैं। जहां कोई है कि आटा, जो आप मिनिमम की बात करते हैं एमएसपी की, कि एमएसपी होना चाहिए, वो तो मिनिमम है। आपने मैक्सिमम दाम का कभी का नाम सुना? 1965 में एलकेजा की कमेटी बनी थी, उसमें कहा गया था कि आप रिटेल और होलसेल का मैक्सिमम दाम भी फिक्स कीजिए, लेकिन अब नहीं है। 205 में कांग्रेस ने भी यही काम किया है। 1991 के बाद ये सभी जो कॉर्पोरेट एजेंडा है वही लागू हो रहा है। तो इसलिए हम तो एमएसपी मांग रहे हैं, शॉर्ट प्राइस मांग रहे हैं, कर्जा माफी मांग रहे हैं। जे बीच में लाके 3 कानून छोड़ दिए अदानी वानी के कहने पे। ये रथ जो है वो अदानी वानी का है, अदानी वानी का रथ है, जिन्होंने पैसे दिए उसका रथवान मोदी है। अब किसानों ने उसकी जो नकेल है, उसका जो लगाम है उसको पकड़ लिया है, रोक लिया है। अब देखते हैं कहाँ जाता है रास्ता। ये अब ये किसान पूरे हिंदुस्तान के लोगों की, भारत के सभी कामों कृतियों की, जो बाबे नानक ने बोला कृत्य करने के लिए, उन कृतियों की, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए सबको साथ देना चाहिए, आना चाहिए, निष्ठा करके ही लंबी लड़ाई होगी। नहीं होगा कल भी कोई फैसला, ये पक्का है। मेरी बहुत सारे लीडरों से बात हुई है कि कल भी यही होगा कि इनको थकाओ, अकाओ और वजह चले जाएं। आप सुप्रीम कोर्ट भी बात ली है कि कमेटी बना दो, वो कमेटी बना के इसको लंबे रूट पे डाल दो, तो देखे कि क्या है, आप चले जाइए, जब तक कमेटी है ये लागू नहीं होंगे, ऐसा करवा दीजिए। बहुत कुछ कर सकती है सरकार, करना चाहती है किसानों की मांग ना मानने के लिए। तो इसलिए आपको निष्ठा से, हमारी लीडरशिप बहुत मैच्योर है, जो आईएएस बड़े बड़े उनको भी जवाब देती है, मंत्रियों को भी जवाब देती है, ठोक के जवाब देती है, आर्गुमेंट करके जवाब देती है। पीसफुल एजिटेशन है, आराम से चल रही है, नॉन वायलेंट है। तो मैं आपको तो इसलिए भी सलाम करता हूँ कि दूसरा तानाशाह आदित्यनाथ योगी, उसके बैरियर तोड़ के जहाँ आना, मैं आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप आए जहां आपने जमाया कि हम भी हैं, हम भी जीते हैं। तो आज हम बिल्कुल जीतेंगे, निश्चय से, पीसफुल, पूरा निश्चय करके लड़ना होगा। इतना कहते हो, जब भी लोग अवाम इकट्ठा हुआ, बहुत बड़े बड़े तानाशाह गिरे हैं, जित लोकां दी, जित अवाम दी, जय अवाम।